दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से छठवां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट क्या है। ये ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा आता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो देखिए ट्रांस इफेक्ट क्या है। तो इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो ट्रांस इफेक्ट मोस्टली जब स्क्वायर प्लेनर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे जिसका D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे Pt+2 पैलेडियम+2 एक्सेट्रा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो वहीं पर हम लोग ट्रांस इफेक्ट देखते हैं। तो ट्रांस इफेक्ट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन रेट एंड नेचर ऑफ लिगेंड ट्रांस टू लिविंग ग्रुप। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और नेचर ऑफ जो लिगेंड जो लिविंग ग्रुप के ट्रांस पे होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। तो अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो ट्रांस इफेक्ट में बी डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू इट्स पोजीशन विच इज इन ट्रांस इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। मतलब जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है उसके अपोजिट के जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। इसी को ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ट्रांस का मतलब एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर जो होते हैं, और जो ये ट्रांस इफेक्ट का ये पूरा सीरीज दिया गया है, जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसके एंटी वाले जो लिविंग ग्रुप होते हैं वही आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे या निकल जाएंगे। अब ये ओवरऑल जो ट्रांस इफेक्ट है ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। इधर लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है। तो अगर हम इन लिगेंड की बात करें जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में हैं, तो जो लेफ्ट साइड में लिगेंड होते हैं उनमें वैकेंट पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल पाया जाता है। तो ये पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम मेटल से। तो लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं मेटल से। ये वही लिगेंड हैं जिनके अंदर पाई या पाई एंड स्टार ऑर्बिटल होता है। तो ये डी पाई या पी पाई से इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से मेटल से एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो ट्रांस इफेक्ट प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब ट्रांस इफेक्ट पहला जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई बॉन्डिंग। चूँकि ये जो लेफ्ट साइड में है, जो ये लेफ्ट साइड वाले हैं, ये स्ट्रांग पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनका होता है। फिर अगर ऐसे लिगेंड जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, फिर उसको हम पोलराइजेबिलिटी के आधार पर मेजर करते हैं। तो जैसे हैलोजन की फैमिली का देखा जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो इधर से इधर जाएंगे तो हमारा ट्रांस इफेक्ट बढ़ता है। तो इसीलिए आप देखिए, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। तो हमें सबसे पहले दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला पाई बॉन्डिंग, पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल जो होते हैं वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, पाई बॉन्डिंग। दूसरा पोलराइजेबिलिटी। तो उनके आधार पर इसका जो ट्रांस इफेक्ट ओवरऑल मेजर किया गया है। अब कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रांस इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको दिया गया है, प्लेटिनम का कंपाउंड है। इसको जब हम C2H4 एथिलीन से रिएक्शन कराते हैं, तो अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा रिएक्शन संभव होता है। तो देखिए ये जो Cl है, Cl और अमोनिया। तो Cl और अमोनिया में आपने देखा कि Cl का, ये देखिए Cl का जो होता है, मतलब ये जो Cl है उसका जो ट्रांस इफेक्ट है अमोनिया से ज़्यादा होता है। तो Cl का अगर ज़्यादा होता है तो Cl के ट्रांस में ये वाला ग्रुप है, तो ये देखिए ये वाला आसानी से निकल जाएगा। तो यही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो हमें यही देखना होता है कि जो ग्रुप है उसके जो लिविंग ग्रुप जो निकलने वाला है उसके ट्रांस पर कौन है। अगर ये Cl है तो ये अमोनिया है, तो इस पे जो ये Cl निकलने वाला है जो लिविंग ग्रुप है वो ये क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है तो ये वाला निकलेगा। अमोनिया का कम होता है तो ये वाला नहीं निकल पाएगा। तो इसका सही प्रोडक्ट ये मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो C2H4 है और यहाँ पर
Cl है। तो C2H4 का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांस इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये C2H4। तो इसके जो एंटी पर होगा वही लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो देखिए इसके एंटी पर कौन है, ये Cl। तो आप देखिए ये वाला जो अमोनिया जब गया हमारा इस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको निकाल दिया। तो यही प्रोडक्ट आप देखिए बन रहा है। तो C2H4 के जो ट्रांस पोजीशन पर है वही क्लोरीन निकल गया, और निकल गया तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो हमको केवल इसमें यही देखना रहता है कि जिस ग्रुप के एंटी पर जो भी लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसका ट्रांस इफेक्ट अच्छा है कि नहीं। तो यही प्रोडक्ट इसमें मिलता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये है। तो इसमें देखिए क्या है, दो संभावनाएं हैं। एक देखिए यहाँ पर ए क्लोरीन है, दूसरा ये बी वाला। तो यहाँ पर आपको क्या है, क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन जो है वो, हाँ क्लोरीन निकलेगा और अमोनिया जुड़ेगा। तो अब आप देखिए ये जो ए वाला क्लोरीन है इसके ट्रांस पर ये है, मतलब ये वाला क्लोरीन जो है इसका क्लोरीन का आप जानते हैं ट्रांस इफेक्ट अच्छा होता है। तो इसके जो ट्रांस पर ये लिविंग ग्रुप है ये वाला, ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए अमोनिया यहाँ पर आ गया। लेकिन जो बी वाला है, बी वाला जो लिविंग ग्रुप है, ये अमोनिया का जो मतलब ट्रांस इफेक्ट होता है वो क्लोरीन से कम होता है। तो बी वाला भी बन गया, लेकिन बी वाला जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ए वाला ही बनता है, बी वाला नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन, ये वाला जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है ये इस क्लोरीन के ये ट्रांस पर है, और आप जानते हो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये वाला जो ए वाला है वो निकलेगा, अमोनिया उसको न्यूक्लियोफाइल जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा लिविंग ग्रुप को, ये हमारा सिस प्रोडक्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिस बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, ये जैसे दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है। अब यहाँ पर क्या है, हमें अमोनिया को निकालना है और Cl लगाना है। तो देखिए ये जो Cl है इसके ट्रांस पर ये अमोनिया है, इस अमोनिया के ट्रांस पर ये है। आप जानते हैं Cl का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब Cl जुड़ेगा यहाँ पर ये वाला बनेगा। तो आप देखिए ये बना, और एक जो ये अमोनिया ये निकला तो ये बना। तो आप जानते हो कि Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा होता है। तो ये Cl के ये ट्रांस पर अमोनिया है, तो ये अमोनिया जब निकलेगा क्लोरीन के द्वारा तो ये देखिए ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट और यहाँ सिस भी बनेगा ये। लेकिन आप जानते हो कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है तो ट्रांस बनेगा, सिस नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जैसे ये देखिए प्लेटिन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अमोनिया को जोड़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्लोरीन निकलेगा, लिविंग ग्रुप है। लेकिन अब हमें देखना है कि इस NO2 के ट्रांस पे निकलेगा कि इस Cl के ट्रांस पे निकलेगा। तो आप आपने ट्रांस इफेक्ट में देखा कि NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट होता है ये क्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो NO2 के जो ट्रांस पर ये वाला क्लोरीन है वो देखिए ये निकल जाएगा, ये वाला, मतलब ये क्लोरीन जो है ये निकलेगा तो अमोनिया आएगा। देखिए ये अमोनिया एक ये यहाँ आया है, और इस क्लोरीन के ट्रांस पर ये वाला अमोनिया आएगा तो ये वाला यहाँ बन गया पहले, मतलब ये अल्टरनेट बनेगा। तो इन दोनों में आप देखिए तो इस NO2 के ट्रांस पर ये क्लोरीन है, तो अमोनिया जो है जो यहाँ पर आया होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए ये बी वाला ये बना है, और इस वाले क्लोरीन के ट्रांस पर ये है तो ये अमोनिया यहाँ आया है। तो ये आप जानते हो NO2 का ट्रांस इफेक्ट जो होता है क्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो इसके ट्रांस पर जो अमोनिया आया होगा वही स्टेबल है। तो आप देखिए इस NO2 के ट्रांस पर ये अमोनिया आया है तो यही स्टेबल है। यहाँ पर ये Cl नहीं रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये Cl रहेगा। मतलब इस NO2 के जो अमोनिया है वहाँ पर वो क्लोरीन जो यहाँ पे था ये अमोनिया हो जाएगा। तो इसका ट्रांस इफेक्ट चूँकि NO2 का ज़्यादा होता है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा बी वाला जो है वो फॉर्म होगा, ए वाला फॉर्म नहीं होगा। इसी को ओवरऑल बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट का दो जो थ्योरी हमने आपको बताया कि पाई जो लिगेंड होते हैं, पाई ऑर्बिटल या पाई स्टार ऑर्बिटल, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उनका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, और फिर पोलराइजेबिलिटी के आधार पर। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा ट्रांस इफेक्ट कैसे होता है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, पूरा उसका अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।